जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सीधा सटीक और मेरा नाम है सदफ आफरीन। आज की वीडियो मेरे कुछ खास दर्शकों के लिए है। मेरे पास कई मैसेजेस आए कि क्योंकि मेरा ताल्लुक एएमयू से है, मैं एएमयू स्कूल और ग्रेजुएशन एंट्रेंस की पूरी डिटेल्स दूं। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स का शुक्रिया जो हम पर यकीन करके हमें इतने ढेर सारे मैसेजेस करते हैं। फिर उसके बाद मैंने भी ये वीडियो इसलिए बनाने की सोची क्योंकि मुझे लगा कि मैं खुद एएमयू एंट्रेंस टॉपर रही हूँ, तो शायद मैं बेहतर मदद कर पाऊँ आपकी। एंट्रेंस के बारे में बताने से पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि लोगों में एएमयू का इतना क्रेज़ क्यों होता है। क्योंकि यहाँ न सिर्फ देश से बल्कि बाहर मुल्क से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। फिर एएमयू का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके एकेडमिक फोकस, एकेडमिक स्टाफ्स और सबसे बड़ी बात इसके हॉस्टल्स लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए मेरा मशवरा है आप सबसे कि अगर आप एएमयू एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्लास 11th एंट्रेंस के बारे में। मैं तीनों स्ट्रीम्स साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ तीनों के एंट्रेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। बताऊंगी कि किन बुक्स को आपको रेफ़र करना चाहिए, सिलेबस का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और फाइनली जिसका आप सबको सुनने का इंतज़ार रहता है कि कट ऑफ कितना होता है। सबसे पहले तो ये जान लें कि एएमयू में अगर आपको स्कूल्स में एडमिशन लेने हैं तो वो आपको एसएससी के यानी कि क्लास 11th के सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के एंट्रेंस के थ्रू ही आपका एडमिशन हो पाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं एएमयू 11th साइंस के एंट्रेंस के बारे में। अब यहाँ पर तीनों स्ट्रीम्स वाले पहले एक बात का ध्यान दें कि यूजुअली फॉर्म्स 5th तक आ जाते हैं, मगर कोविड के चलते अभी 11th का या ग्रेजुएशन का किसी का भी फॉर्म नहीं आया है। अभी ये बात कहीं भी नहीं जा सकती कि कब तक फॉर्म्स आएंगे। फिलहाल ये उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अंदर फॉर्म्स आएंगे। और अब आप सुन लीजिए जो मैं आपको पूरा क्राइटेरिया बताने जा रही हूँ। देखें, फॉर्म्स फिल कर देने के बाद सबसे ज़्यादा यही टेंशन रहती है कि पढ़ना कैसे है, क्या बुक्स रेफ़र करें, कितना पढ़ें और कट ऑफ कितना होता है। तो 11th एंट्रेंस के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें सबसे पहले मैं समझाऊंगी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न नहीं समझ में आएगा तब तक आप पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की ओर। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसका पैटर्न कुछ इस तरह का होता है कि साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर आपके पास 1-1 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 50 मार्क्स फॉर साइंस। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 30 मार्क्स। जनरल नॉलेज के 10 मार्क्स और फिर लास्ट में इंडो इस्लामिक कल्चर के 10 मार्क्स। तो ये टोटल 100 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चंस। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन 11th एंट्रेंस में ही होता है। क्योंकि 11th एंट्रेंस देने के लिए लगभग बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं, जिनमें से कुछ का ही सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसकी तैयारी करनी है और कौन कौन सी बुक्स को आपको रेफ़र करना है। अगर मैंने मेरी बताई बुक्स को आपने अच्छे से रेफ़र कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। साइंस के लिए सबसे पहले तो सुन लीजिए कि साइंस के पोर्शन को कवर करने के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी बहुत थॉरली पढ़नी है आपको, मतलब लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस उन्हीं में से सीधे सीधे बन जाए। तो इससे तो आपका साइंस का पोर्शन कवर हो गया। अब मैथ्स के लिए क्या करें? मैथ्स के लिए भी 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। बहुत सारे बच्चे आरडी शर्मा भी रेफ़र करते हैं, मगर मैं यही कहूँगी कि 9th-10th की एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ। फिर भी अगर आपके पास टाइम हो तो आप आरडी शर्मा के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख सकते हैं, मगर ज़्यादातर क्वेश्चंस 9th और 10th की एनसीईआरटी से ही आते हैं। फिर आता है जनरल नॉलेज। आपको यही चीज़ थोड़ी सी वास्ट लगती होगी, मुझे भी लगती थी। तो जनरल नॉलेज के पोर्शन को कवर करने से पहले आप पहले इसका एक जनरल ओवरव्यू देख लें कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछा क्या जाता है। 10 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस होते हैं और जो चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं वो है गेम्स और स्पोर्ट्स कैटेगरी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, ज्योग्राफी पॉलिटी के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस, अवार्ड्स और ऑनर्स में से भी आपके पास 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स और ऑथर्स से भी आते हैं, और तीसरी बात करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास 2 या 3 तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। अब जनरल नॉलेज के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने 9th और 10th की सोशल साइंसेस पर थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी और बुक्स एंड ऑथर्स का पोर्शंस तो कवर हो जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते, इसके एवरेज होते हैं। फिर भी अगर आपको बहुत थॉरली जनरल नॉलेज पोर्शन की तैयारी करनी है तो आप अरिहंत की एक पतली सी जीके की बुक आती है, उसे रेफ़र कर सकते हैं, मगर वो भी थोड़ी सी वास्ट हो जाएगी। मैंने रेफ़र नहीं की थी, मैंने जो बुक रेफ़र की थी वो मैं आगे बताती हूँ आपको।
फिर लास्ट में मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो आपकी मेरिट को डिसाइड करता है, वो होता है इंडो इस्लामिक कल्चर। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इंडो इस्लामिक कल्चर को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये उनके स्कूल्स में तो पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए वो सोचते हैं कि सिर्फ 10 मार्क्स का ही है, इसको स्किप करके बाकी पोर्शंस की तैयारी करते हैं। मगर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इंडो इस्लामिक कल्चर के अगर 10 के 10 क्वेश्चन आपने सही बना लिए तो आपका मेरिट हाई बन सकता है, आपके चांसेस के सिलेक्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इंडो इस्लामिक कल्चर का जैसा कि नाम डराने वाला है सिर्फ, मगर इसमें कुछ ऐसी डरावनी चीज़ नहीं आती। इसमें जनरली अकायद और इबादत, सीरत रसूल, कुरान हदीस और फ्रीडम मूवमेंट में इंडियन मुस्लिम्स का क्या योगदान रहा है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस तो आपको बहुत डरावना लग रहा होगा इसका, मगर इसमें कुछ है नहीं। 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कहाँ से सारा पोर्शन आप तैयार कर सकते हैं। ये सारा पोर्शन आप बहुत ही ईजिली कवर कर सकते हैं एक बुक से, क्योंकि इस बुक में बहुत कंक्रीटली कवर होते हैं। और ये बुक आपको आसानी से या तो अलीगढ़ की मार्केट में या फिर फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से भी मिल जाएगी। बुक का नाम है नाज गाइड। इस बुक से आप चाहे तो अपने जनरल नॉलेज वाला पोर्शन भी कवर कर सकते हैं। मैंने अपने जनरल नॉलेज पोर्शन के लिए यही बुक रेफ़र की थी, क्योंकि नाज गाइड में बहुत थॉरली इंडो इस्लामिक कल्चर और दूसरा जनरल नॉलेज की भी पूरी जानकारी दी होती है। अब एक और चीज़ जो आप सबके दिमाग में अभी तक आ ही गई होगी कि 2 घंटे में इतने सारे क्वेश्चंस कैसे करें। तो मेरा सजेशन होगा आपको कि जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो अराउंड 40 to 45 होंगे मैथ्स और फिजिक्स को मिलाकर, उन्हें करने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट दें। फिर बाकी क्वेश्चंस बेसिकली थ्योरी बेस्ड होते हैं, जिन्हें आप इजीली बाकी बचे आधे घंटे से 40 मिनट में कर सकते हैं। और ये जो टाइम मैनेजमेंट का पैटर्न मैंने बताया है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस करने, और सारे क्वेश्चंस कोई करता भी नहीं है, क्योंकि उसमें उसका ही नुकसान होता है। सुनिए कैसे। देखिए, आप अपना एवरेज रखिए 70 से 75 क्वेश्चंस के सही करने का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। मतलब ये कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत किए तो आपका एक सही नंबर भी कट जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि 70 से 75 क्वेश्चंस आप सही कर आएँ। और इन 70 से 75 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपको ये करना है कि साइंस, जीके और इंडो इस्लामिक की पूरी तैयारी करनी है। और मैथ्स के क्वेश्चन अगर फंस भी जाते हैं तो उन्हें छोड़कर पहले बाकी के क्वेश्चंस करें, फिर टाइम मिले तो वापस इन क्वेश्चंस को देखें। और अब सबसे बड़ी बात, कट ऑफ कितना होता है बताती हूँ। तो देखिए, इसका कोई सर्टेन फार्मूला नहीं होता, सर्टेन कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं होता। हर साल कट ऑफ बदलता है कि एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना है, कितने बच्चों ने दिया है एग्ज़ाम, कितने बच्चे आए हैं एग्ज़ाम देने, उन सबको मिलाकर कट ऑफ सेट किया जाता है। मगर अगर 4-5 साल का ट्रेंड देखें तो लगभग 60 से 62 कट ऑफ जाता है। मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ बता रही हूँ। 62 से ज़्यादा कट ऑफ जनरली 4-5 साल में नहीं गया है। तो अगर आप 57 से 60 क्वेश्चन सही कर आते हैं तो आपका चांस आराम से बन सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने 11th साइंस एंट्रेंस की सारी जानकारी आपको दे दी है, और आपके पास वैसे अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि ना तो अभी एग्ज़ाम डेट आई है। एग्ज़ाम डेट आने के बाद 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम होता है, फॉर्म्स आने के बाद। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। एनसीईआरटी बुक्स पे ज़्यादा फोकस करनी है। कोई और चीज़ पूछनी हो या किसी और एंट्रेंस के बारे में जानना हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आगे बात करें ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स स्ट्रीम। तो इन दोनों स्ट्रीम्स के लिए एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता है। मतलब अगर चाहे आपको कॉमर्स चाहिए चाहे ह्यूमैनिटीज़, आपको एक ही ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स नाम से जो एंट्रेंस टेस्ट होता है 11th का, वो देना होगा। इसमें सिलेबस का डिवीजन साइंस से थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले तो इसमें भी आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर इसका जो डिवीजन होता है पेपर का, वो ये होता है कि 60 मार्क्स के सोशल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। और सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ में आपका सिविक्स पोर्शन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब कवर हो जाता है। सो टोटल 60 क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ से। फिर 20 मार्क्स में कवर होते हैं मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस। फिर जीके के 10 और इंडो इस्लामिक मिला करके आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं। सो टोटल 60 + 20 + 10 + 10 का रेशियो होता है 100 मार्क्स के पेपर का। उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें? तो इन लोगों को, जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स का एग्ज़ाम देंगे, उनको यहाँ एक फ़ायदा है कि जीके के लिए और इंडो इस्लामिक के पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा अलग से नहीं पढ़ना होता। अगर आपने 9th और 10th की सोशल स्टडीज़ की बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन पढ़ी है तो यू विल गेट बेनिफिटेड फॉर योर जीके पोर्शन ऑल्सो। बाकी मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी 9th और 10th को कवर करना है। यहाँ पर भी साइंस से थोड़ा सा अलग है ये वाला पोर्शन, क्योंकि साइंस के मुकाबले में कंपैरेटिवली यहाँ ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े कम डिफ़िकल्ट होते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि आर डी शर्मा की ज़रूरत नहीं है।
और जीके और इंडो इस्लामिक कल्चर को अगर थॉरली पढ़ना है तो आप नाज गाइड को रेफ़र कर सकते हैं। मैंने पहले भी बता दिया है नाज गाइड के बारे में, आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी या फिर अलीगढ़ की मार्केट्स में ईजिली अवेलेबल है। और जीके और इंडो इस्लामिक दोनों ही पोर्शन को बहुत आसानी से कवर करती है। जीके के पोर्शन का कवरेज यहाँ भी साइंसेस की तरह ही होता है। आप मेरे वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने डिटेल में साइंस पोर्शन में ये बात बताई है कि जीके के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से डिवाइडेड होते हैं। और जैसा कि मैंने साइंस सेक्शन में भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। आप कोशिश करें कि लगभग 70 से 75 क्वेश्चंस आप कर लें। अगर उतने हो जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश ना करें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा, तो इसका नुकसान हो जाता है स्टूडेंट्स को। और रही बात ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के कट ऑफ की, तो इसका भी कट ऑफ लगभग 60 से 62 तक ही जाता है। और मैं मैक्सिमम कट ऑफ बता रही हूँ यहाँ पर भी, इसलिए बहुत ध्यान से पेपर करें बग़ैर जल्दबाजी के। और अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है इन्फॉर्मेशन देने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी वो भी बात आप तक पहुँचा पाऊँ। और अगर किसी और एंट्रेंस की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए सीधा सटीक और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की। ऑल द वेरी बेस्ट। Kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for the latest updates.